गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों को मोलरिटी के पार्ट 3 को डिस्कस करना है। हमने अब तक बेटा मोलरिटी के सिंपल क्वेश्चन को समझाया, कैसे उनको सॉल्व करने हैं, और मोलरिटी के तरह तरह के क्वेश्चनों को हमने सीखा। अब हम लोग मोलरिटी को और थोड़ा सा अप करते हैं बेटा। उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे बेटा मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन बोर्ड वाले बच्चे बेटा इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में और स्कूल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मोलर सोल्यूशन। कि मोलर सोल्यूशन होता क्या है, देखिए अब हम बेटा मोलर मोलर सोल्यूशन की डेफिनेशन को लिख रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इफ वन मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter solution are called molar solution। तो मोलर सोल्यूशन बेटा किसको बोलते हैं? यदि आपने बेटा 1 लीटर सोल्यूशन में, किसमें बेटा 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट का 1 मोल डिजोल्व किया, सोल्यूट का कितना मोल डिजोल्व किया बेटा? 1 मोल डिजोल्व किया। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं मोलर सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? मोलर सोल्यूशन। इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्वेड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, अगर सोल्यूट के 1 मोल को हम डिजोल्व कर रहे हैं 1 मोल ऑफ वाटर में, किसमें डिजोल्व कर रहे हैं बेटा? 1 मोल ऑफ वाटर में, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप लोग नाम देंगे बेटा मोलर सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? मोलर सॉल्यूशन। अब अगर हम किसको प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा फार्मूला ऑफ मोलरिटी, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? मोलरिटी इक्वल होती है बेटा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, और किससे डिवाइड करते हैं बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वो भी किसमें होना चाहिए बेटा? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए बेटा? लीटर में। अब क्वेश्चन में आइए, आपने क्या बोला है कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट कितना? वो सॉरी 1 मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हो गया 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 1 लीटर। तो मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये आ गई बेटा। ये ऐसे सोल्यूशन जिसकी जो मोलरिटी है बेटा 1 हो, ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोलर सोल्यूशन। तो सेकंड डिफिनेशन में लिख सकता हूं, आ सोल्यूशन having molarity 1 is called molar solution। क्या बेटा इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 हो, जिसकी मोलरिटी बेटा कितनी हो? 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप क्या फर्स्ट डिफिनेशन लिखिएगा बेटा या सेकंड डिफिनेशन? दोनों डिफिनेशन आपकी बिल्कुल राइट है, इसको नोट करिए। अब फिर हम बात करते हैं डाइल्यूशन की, क्योंकि अब तक हमने मोलरिटी में सारी चीजों को देख लिया, बस अब हमको डाइल्यूशन वाले प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है कि मोलरिटी के जो डाइल्यूशन प्रॉब्लम होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर उसकी बात करता हूँ। हटाओ बेटा। हमको क्या करना है बेटा? डाइल्यूशन प्रॉब्लम। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा डाइल्यूशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोलरिटी। इसके बेटा मोलरिटी के डाइल्यूशन प्रॉब्लम हमको सॉल्व, पहले इसको समझते हैं बेटा और फिर हम इसको बात करते हैं कि डाइल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की मीनिंग क्या होती है? डाइल्यूशन मीन्स होती है एडेड ऑफ वाटर फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, concentrated solution are called dilution, are called dilution। तो डाइल्यूशन बेटा किसको कहते हैं? किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आपने वाटर या फिर आप लोग बात कर सकते हैं बेटा सॉल्वेंट को, वाटर या सॉल्वेंट को ऐड कर देना,
किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर या सॉल्वेंट को ऐड कर देना ही आपका डाइल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डाइल्यूशन। अब देखिए, जैसे मान लिया बेटा कि कोई हमारा ये सॉल्यूशन, अब हम बात कर रहे हैं बेटा इनिशियल। इनिशियली क्या था बेटा, इसमें जो भी सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन ए था, उसकी जो मोलरिटी थी बेटा वो m थी, और उसका जो वॉल्यूम था बेटा वो था v1। उसका इनिशियली मोलरिटी थी m1 और वॉल्यूम था m2। अब इसमें क्या किया बेटा, हमने कुछ वाटर को ऐड कर दिया, कुछ वाटर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमारा यहाँ से बोल रहा है बेटा कि ये जो सॉल्यूशन है अभी भी ए का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका बेटा, ए का। पर अब वाटर को ऐड करने के बाद इसकी जो मोलरिटी वो m2 हो जाती है। मोलरिटी कितनी हो जाती है बेटा, m2, और जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, v2। और ये कंडीशन कैसी है बेटा, फाइनल। तो अब इस पूरे कंडीशन में आप ध्यान से देखिए बेटा, क्या कहीं पर डाइल्यूशन से मोल चेंज होंगे? बिल्कुल नहीं चेंज होंगे। मोल किसके बेटा, सोलूट की। यहाँ तो सोलूट की तो कोई बात मैंने की नहीं, इस सोलूट को हमने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। वाटर, वाटर क्या है बेटा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको इफेक्ट करेगा बेटा, सोल्यूशन को, ना कि सोलूट को। तो इन दोनों केसेस में क्या मोल आपके बेटा इक्वल रहेंगे? मोल ऑफ सोलूट जितने प्रेजेंट होंगे इनिशियली, उतने ही मोल ऑफ सोलूट प्रेजेंट होंगे बेटा फाइनली। यहां तक आप समझिए पहले, जितने मोल आपके प्रेजेंट होंगे सोलूट के बिफोर डाइल्यूशन, क्या उतने ही मोल ऑफ सोलूट प्रेजेंट होगा बेटा आफ्टर डाइल्यूशन? तो मैं लिख सकता हूं बेटा, मोल्स ऑफ सोलूट, मोल्स ऑफ सोलूट बिफोर डाइल्यूशन ऑलवेज इक्वल होगा बेटा मोल्स ऑफ सोलूट आफ्टर डाइल्यूशन। इस कंडीशन को आप समझिए बेटा कि हमारे जो मोल ऑफ सोलूट होंगे वो बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन इक्वल होंगे। मोल ऑफ सोलूट बेटा बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन हमेशा फिक्स होंगे बेटा, ये चेंज नहीं होंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। इस बात को याद रखना बेटा, मोल ऑफ सोलूट बिफोर डाइल्यूशन एंड मोल ऑफ सोलूट आफ्टर डाइल्यूशन इक्वल रहेंगे। अब अगर मैं बेटा आपसे मोलरिटी के फार्मूले की बात करूं, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सोलूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं मोल ऑफ सोलूट कितना हो जाएगा, क्या मोल ऑफ सोलूट हो जाएगा बेटा आपके पास मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। क्या आपके पास बेटा मोल का फार्मूला हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर मैं इनिशियली मोल निकालूं बेटा, तो इनिशियली मोल कितने होंगे, मोलरिटी कितनी है बेटा m1, और आपका वॉल्यूम कितना v1, इक्वल होगा किसका बेटा, मोल। मोल तो इक्वल है, तो इनिशियली मोलरिटी कितनी बेटा m2, और वॉल्यूम कितना है इनिशियली v2। ये आपका डाइल्यूशन का फार्मूला हो गया। ये बेटा आपके पास क्या हो गया, डाइल्यूशन का फार्मूला। जब भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से करना है। यहाँ पर क्या क्या है मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ बेटा, ध्यान समझिएगा। वो m1, m1 को हम बोलेंगे बेटा इनिशियल मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन के पहले की मोलरिटी बेटा। v1 क्या है बेटा, v1 है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, और जो आपका बेटा v1 है वो क्या है बेटा, इनिशियल वॉल्यूम है, पर कब है, बिफोर डाइल्यूशन, जब हमने डाइल्यूशन नहीं किया है। इसके बाद अगर मैं m2 की बात करूं, m2 क्या है बेटा, फाइनल मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी क्या है बेटा, आफ्टर डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन के बाद है, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। कैसे बेटा, m2 क्या है आपके पास, m2 है बेटा फाइनल मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद की फाइनल मोलरिटी। और अगर मैं बात करूं बेटा v2, v2 क्या है बेटा, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। क्या बेटा यहाँ तक सब कुछ सही है, तो सारी चीजें समझ में आ गई कि m1 क्या है, ओ सॉरी यहाँ v1 लिख दिया, तो v1 होगा, v2 लिख दिया सॉरी। तो m1 क्या है बेटा, m1 हमारा है इनिशियल मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। v1 क्या है बेटा, आप वॉल्यूम है किसका बेटा, सॉल्यूशन का, कब है, बिफोर डाइल्यूशन। m2 क्या है बेटा, मोलरिटी है कब की है बेटा, आफ्टर डाइल्यूशन। v2 है क्या है बेटा, फाइनल वॉल्यूम है कब का है, आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए। तो डाइल्यूशन का जब भी सवाल आएगा इस फार्मूले से करेंगे बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, कई बार क्वेश्चन में हमसे कहता है अमाउंट ऑफ वाटर, ध्यान समझिएगा,
ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड हमसे पूछ सकता है बेटा अमाउंट ऑफ वाटर टू ऐड इन डाइल्यूशन। तो आपसे ये पूछ सकता है बेटा कि जब हमने डाइल्यूशन किया तो कितना वाटर ऐड किया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा बेटा V2 माइनस V1। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में हमको कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करना होगा, तो उसका फार्मूला होगा V2 माइनस V1। फाइनल वॉल्यूम V2 क्या है बेटा, फाइनल वॉल्यूम, और V1 क्या है बेटा, इनिशियल वैल्यू। यहां तक आप देख लीजिए बेटा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा बेटा, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। यहां तक नोट के लिए इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाता हूं। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml, डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो देखिए यहाँ से हमको बोला गया है बेटा 30 ml 0.5 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि हमको इनिशियली क्या दिया गया बेटा, इनिशियल। अगर हम बात करें बेटा इनिशियली हमको जो कंडीशन है V1 है 30 ml और M1 हमको गिवन है बेटा 0.5। फाइनल क्या बोल रहा है बेटा, फाइनली आपसे कह रहा है कि जो V2 है वो है 500 ml डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो फाइनल हो गया बेटा 500 ml, और M2 आपसे पूछ रहा है फाइनल मोलरिटी। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, फाइनल मोलरिटी। तो हम लिख देंगे बेटा M1 V1 इक्वल टू M2 बेटा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। M1 कितना है बेटा 0.5, V1 कितना है बेटा 30। सही है, इधर आ जाइए M2 कितना है बेटा, M2 फाइंड करना है, और V2 कितना है 5। अब देखिए बेटा 500 पे चलते आऊंगा तो M2 इक्वल टू बन जाएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 5। या बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ M2 इक्वल टू 0 से हम बेसमेंट को हटा देंगे बेटा तो 3 500 हो जाएगा बेटा। इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/100। तो इसको लिखा जा सकता है 0.03। M2 आपके पास कितना आ गया बेटा 0.03। तो फाइनल मोलरिटी कितनी आ गई बेटा 0.03 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये आपका डाइल्यूशन का क्वेश्चन है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। बिल्कुल सिंपल से सोल्यूशन के लिए वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमको डाइल्यूशन का यूज करा देगा। तो डाइल्यूशन के लिए हमको ये फार्मूला सॉल्व करके अप्लाई कर लेना है। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन में, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कई कॉन्सेप्ट को हमारे क्लियर भी करेगा। उसको देखते हैं और इसके बाद मोलरिटी के काम खत्म। इसके बाद अगर आपको मोलरिटी में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको मोलरिटी में अगर कोई डाउट है तो उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन को और मैं एक और दिखा देता हूँ, इसके बाद हम लोग चलेंगे बेटा नई कंसंट्रेशन टर्म में नॉर्मलिटी पे। ठीक है, अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ SO4-2 आयन इन एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन 34.2 ppm ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, assume calculate complete dissociation and density of solution 1 gram per ml। ओके, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, हमसे पूछा जा रहा है मोलरिटी ऑफ SO4-2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमको गिवन क्या है बेटा, गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन, जिसको हम लोग बेटा DS से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है बेटा 1 ग्राम पर ml। ठीक है यहाँ तक बेटा। और आपको क्या दिया बेटा 34.2 ppm Al2SO4 Al2SO4 का होल क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इसकी मीनिंग क्या होगी बेटा, इट मीन्स 34.2 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें ये वाली लाइन मेन थी बेटा कि क्या आप पीपीएम को खोल पा रहे हैं। तो पीपीएम को जब आप लोग ओपन करेंगे बेटा तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा बेटा कि 34.2
2 ppm का मीनिंग हो गया 34.2 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। किसमें प्रेजेंट है बेटा? 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा यहाँ से वेट ऑफ AN2SO4 का होल ड्राइव, जिसको हम लोग क्या करते हैं बेटा? एल्युमिनियम सल्फेट। तो जो उसकी सोल्यूट होगा बेटा WB इक्वल टू 34.2 ग्राम पर मोल, वो सॉरी ग्राम, वेट है तो ग्राम हो जाएगा। तो वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट कितना आ गया बेटा? 34.2 ग्राम आ गया। हमको दिया है वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है बेटा? WS। तो WS कितना गिवन बेटा? 10 की पावर 6 ग्राम। अब अगर हमको मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड करना है बेटा? मोलरिटी। तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमको क्या चाहिए बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, डेंसिटी गिवन है, इसका मतलब हम यहाँ पर डेंसिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है बेटा? जिसकी डेंसिटी है उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम। तो किसकी डेंसिटी है बेटा? सॉल्यूशन की। तो मैं ऊपर लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम। और नीचे लिखूंगा बेटा वेट ऑफ, ओ सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा? इन ml। तो याद रखना जिसकी भी डेंसिटी दी जाए उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हमको फाइंड करना है तो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितनी दी है? 1। तो यहाँ पे 1 अप्लाई कर दिया। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 की पावर 6 ग्राम। हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें आएगा? ml। तो क्या इसको बदल गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आ गया 10 की पावर 6। अगर मैं इसको लीटर में लिखूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 10 की पावर 6 को डिवाइड कर दूंगा 10 की पावर 3 से, क्योंकि लीटर में चेंज करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करना पड़ रहा है? 10 की पावर 3 से। ये 10 की पावर 3 बेटा ऊपर जाएगी, तो bm इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -3। अब जब बेस सेम होगी तो पावर को ऐड कर देंगे। जैसे ही पावर को ऐड करोगे बेटा तो 6 में -3 ऐड करोगे 10 की पावर 3। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया बेटा कितना है? 10 की पावर 3 लीटर। अब हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड करना है बेटा? मोलरिटी। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे मोलरिटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा बेटा मोलरिटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, मोलरिटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो फार्मूला क्या होता है बेटा? जिसकी मोलरिटी फाइंड करना है उसके मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो किसकी मोलरिटी फाइंड करना है बेटा? एल्युमिनियम सल्फेट की। तो मैं लिखूंगा बेटा मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मोलरिटी हो गई बेटा, ये मोलरिटी साइन हो गया, जिसकी है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। हमको नहीं पता तो वेट, और एल्युमिनियम सल्फेट को वेट से किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? WB से। तो WB और डिवाइड बाई MB एल्युमिनियम सल्फेट का, क्योंकि मोल का फार्मूला क्या होता है बेटा? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट गिवन है, मोलिकुलर वेट हमको लर्न होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना बेटा? 10 की पावर 3। सही बेटा, यहाँ तक सब कुछ क्या बेटा? यहाँ से मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 की पावर 3 यहाँ आएगा। WB कितना गिवन है? WB आपको गिवन है 34.2 MB। AN2SO4 का MB याद रखना बेटा 342 होता है। कितना होता है बेटा? 342 इंटू 10 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 10 की पावर 3। यहाँ तक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लगा देगा। अब 34.2 को 342 से डिवाइड करोगे बेटा तो आंसर आएगा बेटा 0.1, नीचे हो जाएगा 10 की पावर -3। अब -4 सॉरी +3 है। अब +3 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा बेटा तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -3। और 1 को अगर मैं इसको हटा दी तो 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो मोलरिटी ऑफ N2SO4 का होल थ्राइड की कितनी आई बेटा? 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। इसको नोट करिए, थोड़ा सा और इसमें भी करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए थोड़ा। अगर इधर का हो गया होगा तो ध्यान से देखिए।
अब ध्यान से देखिए बेटा, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको मैंने कंपाउंड दिया है एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट जब बेटा आयनाइज होगा, ये बनाएगा 2Al + 3 aqueous एंड 3SO4 - 2 aqueous। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर इसकी मोलरिटी होगी यम, तो इसकी हो जाएगी 2m और इसकी कितनी हो जाएगी 3m, क्योंकि ये वाली मोलरिटी इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होकर तो उसकी देखिए इसकी मोलरिटी कितनी आएगी बेटा 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -4, ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर -4। तो हमसे क्या पूछा बेटा, मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन। तो मोलरिटी को बेटा आप इस साइन के अंदर भी लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन। ये भी क्या बेटा मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन, और आंसर कितना आ गया 3 × 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। तो देख लीजिए बेटा, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल आपको मोलरिटी में करने आने चाहिए। मोलरिटी में जितने भी तरह के बेटा क्वेश्चन आपके बन सकते थे, मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीजें समझ में आए। लेकिन इसके बाद भी किसी तरह का डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए बेटा 7880960882, इस नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सारी चीजें आपको पसंद आई हो बेटा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।